वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या जरूरत है और इसे हम कैसे बनाते हैं और ज्योमेट्री में किन नियम कानून के तहत इसका हम यूज करते हैं। आइए इन नियम जो रूल्स हैं इससे रिलेटेड उनको समझ लेते हैं और उसका ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं ये भी आप देखेंगे। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस लाइन से भली भांति अच्छे से जानते हैं कि ये कौन सी लाइन है। ये एक इस लाइन को हम रियल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसे आप ओरिजिन बोलते हैं। ज्योमेट्री में इसे बोलते हैं जीरो या और ज्योमेट्री में इस पॉइंट्स को बोलते हैं ओरिजिन। इसके बाद इधर वाला पार्ट है ये प्लस और इधर वाला जो पार्ट है ये इधर जो जाता है ये होता है नेगेटिव पार्ट। इस वाला जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नाम हमने रख दिया है, देखिए इसका नाम हमने रख दिया है ओरिजिन। इसे जीरो को बोलते हैं ज्योमेट्री में ओरिजिन। और इधर जो ये पूरा पार्ट है इसे बोलते हैं हम एक्स डैश, सॉरी इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। पूरे का नाम तो है एक्स, ये डायरेक्शन होगी हमारी एक्स और ये हो गया हमारा एक्स डैश। यानी कि जीरो से इधर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं प्लस का पॉइंट और इधर जो बोलते हैं उसे बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट। यदि हमें इन यहाँ पे जो ये अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आप इसे एक सड़क समझ सकते हैं। सड़क पे ये सेंटर हो गया और इस सड़क के इधर वाले पार्ट हमारे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। यदि आप इस सड़क पर बने हुए मकान की पोजीशन बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि ये जो मकान है ओरिजिन से 2 मीटर प्लस की ओर और ये मकान हो गया आपका 4 मीटर प्लस की ओर, ये हो गया 5 मीटर प्लस की ओर। इसी तरीके से इधर इन मकान की जो पोजीशन, इसकी मकान की पोजीशन आप बताना चाहेंगे तो ये हो गया -1 मीटर, ये -3 मीटर और माइनस ये हो गया आपका 6 मीटर। इस तरीके से आप इस लाइन के ऊपर बने हुए मकानों की पोजीशन आप बता सकते हैं। एक्चुअल में जो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये हमारे पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब आप इस लाइन के ऊपर हैं तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं। 2 इसकी पोजीशन हुई 2, इसकी 4, इसकी 5, इसकी पोजीशन हुई -1, -3, -6। बट डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए ये समझ लिया आपने, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। इस तरीके से इसे आप ईस्ट, इस डायरेक्शन को आप ईस्ट बोले तो ये वेस्ट हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से। बट धीरे धीरे सिचुएशन बदलती जाती है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है तो क्या होता है, इस तरह की एक सिचुएशन हो जाती है, मकान ही मकान बन जाते हैं। ये इन मकानों की पोजीशन बनाने के लिए आपको टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना होगा डियर स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं कैसे हम इन मकानों की पोजीशन बताने के लिए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये जो मकान है यहाँ पे इन्हें पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि पॉइंट्स हैं। तो ये सब पॉइंट्स कहाँ है, पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो जो हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका यूज किया जाता है पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए, प्लेन में किसी पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो बनाया गया है इसी का नाम है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए देखते हैं हम कैसे ये सिस्टम बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ये हमारी ओरिजिन और एक्स डैश और एक्स डैश सिस्टम है। इसके बाद ये एक दूसरी सड़क बना दी है, उसी के परपेंडिकुलर होता है। जो पहली सड़क है उसके परपेंडिकुलर एक दूसरी सड़क बना दी है, ठीक है। बट जो मकान इसके ऊपर होंगे केवल उन्हीं की आप पोजीशन बता पाओगे। जैसे इसका नाम हमने इसे हमने ईस्ट कह दिया, इसे हमने वेस्ट कह दिया, इसे हमने नॉर्थ कह दिया, इसे हमने साउथ कह दिया। ये तो हमारी पोजीशन है। इसके बाद हम यदि ये जो मकान है देखो इस सड़क के ऊपर है, ये जो मकान है इनकी पोजीशन तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। अब जो मकान इस सड़क के ऊपर है दूसरी, ये जो मकान इस सड़क के ऊपर आए हैं इनकी पोजीशन भी आप बता सकते हैं। इसे आप ओरिजिन मान ले तो ये वाला जो इस वाले को बोलते हैं वाई डैश और इधर बोलते हैं, इसके भी 2 पार्ट है, वाई पूरा एक्सिस तो हो गया वाई और वाई डैश। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं वाई डैश। इसका ये इधर वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। ओके, तो इस मकान की पोजीशन बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस पे 1 मीटर दूर है, ये वाई एक्सिस पे 3 मीटर दूर है, वाई एक्सिस पे 5 मीटर दूर है। और ये से बोलते हैं कि ये दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे -2 मीटर दूर है, वाई एक्सिस पे -4 मीटर दूर है और
वाई एक्सिस पे 6 मीटर दूर है। बट जो मकान, जैसे ये मकान, ये मकान बने, ये जो मकान है, इन मकान की, इन हाउसेस की पोजीशन बताने के लिए, या ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स की पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करें, इसके लिए नियम कानून किस तरीके से बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले तो नियम कानून बनाने से पहले कुछ चीजें हम फिक्स कर लेते हैं। ये हमारा एक सिस्टम हो गया, इसमें ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया, इधर हमारा एक्स डैश हो गया, इधर हमारा एक्स, इधर हमारा, सॉरी, इधर ये हमारा एक्स हो गया, ये इधर हमारा एक्स डैश हो गया, यानी कि प्लस वाले पार्ट इधर, माइनस वाले पार्ट इधर। ऐसे ही वाई एक्सिस पे प्लस इधर और नेगेटिव इधर, नेगेटिव वाले। आइए आपको पूरा समझ आएगा जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे। आइए समझते हैं। देखिए इस तरीके से, अब ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया पूरा, इस सिस्टम को, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट्स की पोजीशन हम कैसे बनाते हैं। देखिए चलते समझते हैं। जो जो मैंने अभी तक आपको समझाया उसमें मैंने यही समझाया कि हम क्या लेते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये होगी इसकी प्लस डायरेक्शन, ये होगी इसकी माइनस डायरेक्शन, और एक लाइन लेते हैं इसके परपेंडिकुलर से बोलते हैं वाई एक्सिस। इसका ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला वाई डैश बोलते हैं इसे, वाई डैश बोलते हैं इसे, वाई बोलते हैं, पूरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। इनका जो इंटरसेक्शन होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। इसके बाद हम पॉइंट्स की पोजीशन कैसे बनाते हैं। देखिए मान लिया ये तो हो गया हमारा पूरा सिस्टम। इसके बाद हमने क्या लिया एक्चुअल में, इस डायरेक्शन को बताने के लिए, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बताने के लिए, इस डायरेक्शन को बताने के लिए, इस डायरेक्शन को बताने के लिए हमने कुछ वेक्टर्स ले लिए हैं। जैसे वेक्टर ये आई मतलब एक डायरेक्शन आई बताता है। आई एक तरह का वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है एक्स प्लस की ओर, और माइनस की डायरेक्शन बताने के लिए क्या हो जाएगा हमारा माइनस आई। ऐसे ही हमारा जे हो गया इधर ऊपर की तरफ, और माइनस जे हो गया हमारा नीचे की तरफ। इस तरीके से ये डायरेक्शन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये जो मकान है, ये यहाँ पे जो मकान है, ये इस मकान की पोजीशन बताना चाहते हैं। ये मकान की पोजीशन हम अब नए तरीके से बताएंगे। अब तक तो आपने बताया कि इस मकान की पोजीशन है 5+ की ओर, बट अब ज्योमेट्री में इस मकान की पोजीशन बताने के लिए एक नया नियम बनाया गया है। इस मकान की पोजीशन बताने के लिए आप चलेंगे इधर, यहाँ से चलेंगे ऐसे, ओरिजिन से आप चलेंगे ऐसे, ओरिजिन से आप इधर बढ़ेंगे मकान की तरफ, हमेशा पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे। इधर भी होगा, जैसे एक्स एक्सिस पे चले आप, कितनी दूर चले आप चले, ये आई मींस डायरेक्शन, आई क्या बताता है डायरेक्शन, तो 5i यानी कि 5i चले आप। इस पॉइंट की पोजीशन होगी 5i। इसे अब आप, क्योंकि आप ऊपर की डायरेक्शन में चले ही नहीं है, केवल आपका यहाँ पे मकान है, तो इसलिए 5i और यहाँ पे जीरो मीन्स y की दिशा में आप नहीं चले हैं, इसलिए 0j कर दिया है। इसे तो हम 5i + 0j बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसका एक और नाम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो इसे 5i 0j को 50 भी लिख सकते हैं, ये 50। इसके बाद यदि आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इनके देखिए 4 तरीके से लिखा, 5i लिख सकते हैं, 5i 0j लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में 50 लिख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 50 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इस पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका ये मकान वाई एक्सिस पे, इस दिशा में वाई एक्सिस पे है यहाँ पे, तो इसकी दिशा आप सीधी बता सकते हैं। इसकी दिशा क्या होगी आपकी, देखो 3j। बट मैंने बताया कि नियम क्या है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, तो इस मकान की पोजीशन बताने के लिए एक्स एक्सिस पे नहीं चले गए, आप सीधे वाई एक्सिस पे चले गए हैं। तो ये हो गया 0i + 3j, या यदि आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 3 की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो इसे आप 0 3 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 0 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपका मकान यहाँ पे स्थित है, ये वाला मकान, इस मकान की पोजीशन बताने के लिए सिंपली देखिए, निश्चित तौर पे आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं तो -4i आया, बट जे की दिशा में आप नहीं चले हैं तो ये 0j आपने कर दिया। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में -40 लिखेंगे, या कोऑर्डिनेट की फॉर्म में -40 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये मकान आपका ओरिजिन से इस माइनस की दिशा में नीचे की तरफ है, तो इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है इस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए आप सीधे कहाँ चले हैं, जे की दिशा में नेगेटिव पे, तो ये -4j हो गया, -4j। इस तरह से इसको हम, क्योंकि
कोई पॉइंट्स प्लेन में भी हो सकता है, इसलिए 0i साथ में लगा दिया, 0i माइनस 4j। और मैट्रिक्स की फॉर्म में से लिखेंगे हम 0 माइनस 4, या कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे आप इसको 0 माइनस 4। इस ऑर्डर का आपको ध्यान में रखना होता है डियर स्टूडेंट्स। यदि आप लिख रहे हैं x और y, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब होता है जो पहले है तो वो पहले ही रहेगा। ये ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसे ऐसे लिख दो y x, ये इक्वल नहीं होते कभी भी। x y इज नॉट इक्वल टू y x। जैसे आपने लिखा 0.34 और एक लिख रहा आपने 4.3, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे निश्चित तौर पे। देख लो 3.4 मीन्स, अभी आप इसको समझेंगे आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट कि 3.4 और 4.3 अलग अलग कैसे होते हैं। ठीक, इस तरीके से आपने इन मकान की पोजीशन को बता दिया डियर स्टूडेंट। सब समझते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं इस मकान की पोजीशन बताना चाहते हैं। अब इस मकान की पोजीशन बताने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल बनाया गया है कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे चलो इसके, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से चलो। तो इसको समझ लेते हैं कैसे चलता है। ये आपने चला है, ये हो गया आपका 3i, इसके बाद ये हो गया आपका 4j, तो दोनों मिला के हो गया आपका ये, इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी आपकी 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। देखिए 3 प्लस, इसे वेक्टर की फॉर्म में 3i प्लस 4j कहेंगे, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसे 3 4 बोलेंगे। और मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे 3 4। ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट। जब आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको 3 4, देखिए स्टूडेंट्स। और यदि आप 4 3 की बात करें, 4 3, देखिए 4 3 का मतलब होगा यहाँ पे, ये पहुंचेंगे आप यहाँ पे 4, और 3 का मतलब यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका होगा 4 3। इस तरीके से आप देख सकते हैं ज्योमेट्री में 3 4 इज नॉट इक्वल टू 4 3 होता ही नहीं है। ओके, ठीक है, ये आपने समझ लिया कि हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। जब आपका पॉइंट इसमें हो फर्स्ट, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका कोई भी पॉइंट जो 2D में होगा, या तो वो फर्स्ट में होगा, या सेकंड में होगा, या थर्ड में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी न किसी में होगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि किसी पॉइंट्स की पोजीशन हम जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो उसे कैसे लगाते हैं। नियम क्या बना, नियम ये बना कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे चलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद आप वाई एक्सिस पे चलोगे, और आपको पॉइंट अपने पोजीशन, जो आपका पॉइंट है उसकी पोजीशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह के आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, कैसे बताएं हम अपने घर का पता कि ये हमारा हाउस है, ये हमारा जो हाउस है इसका क्या पता है। इसका पता करने के लिए सबसे पहले चलते हैं, निश्चित तौर पे हम चलेंगे, इस यहाँ पे आना है, हमें जाना है इधर, तो हम निश्चित तौर पर माइनस की तरफ चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम चलेंगे माइनस की ओर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं माइनस की तरफ, आइए, ये देखिए, ये यहाँ पे आने के लिए हमें सबसे पहले हमें -5, कितना चले हम -5, और इसमें हम इसके बाद चलेंगे हम, कितना चले हम 4j, जो कि तो टोटल मिला के हमारा जो ये जो है ना, ये सीधी लाइन, ये 4, ये हमारा लोकेशन हो गया 5 माइनस की 5i प्लस 4j। और इसको हम यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इसे -5 4, या इस वेक्टर की फॉर्म होगी आपकी, और ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। मैट्रिक्स की जब आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा -4 -5 और 4 मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे। आइए नेक्स्ट को समझ लेते हैं। अब यदि आपका पॉइंट, ये आपको समझ आ गया, देखिए यदि हम यहाँ इस पॉइंट की पोजीशन बताना चाहते हैं, देखो हमने ये सीख लिया, इसकी पोजीशन हमें पता चल गई, इसकी पोजीशन हमें पता चल गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी पोजीशन कैसे पता करें। इसका पता करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे माइनस के 5i, इधर चलेंगे माइनस के, ये भी माइनस साइड है, -5i -5j, और इस तरीके से इसकी जो कोऑर्डिनेट है हम इजीली बता सकते हैं -5i -5j और -5 या यदि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपका जो ये पॉइंट बनेगा -5 इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसकी पोजीशन हम इस तरीके से बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब आप इस पॉइंट्स की पोजीशन बताना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले ऐसे चलेंगे और फिर आप ऐसे चलेंगे। तो इसको समझ लीजिए, चले आप यहाँ पे आप -4i और इधर आपका
ये कितना हो गया आपका -5j। तो मिला के आपका जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया 4i - 5j। इस तरीके से इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए 4 - 5 या वेक्टर फॉर्म में 4i - 5j। ये सभी अलग अलग तरीके से एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, वेक्टर फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म या पॉइंट फॉर्म। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि किसी सिस्टम में हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाते हैं और किन नियमों का, किन रूल्स का हम फॉलो करते हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है, और कैसे पॉइंट्स की पोजीशन इन्हें प्लेन बताते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए, इसकी पोजीशन आपने बता दी, जब सेकंड में आपने बता दिया, थर्ड में आपने बता दिया, फोर्थ में थे जब आपने बता दिया। ये था हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। अब 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके कैसे आप, जब आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो या आप किसी प्लेन में हो, तो कैसे 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, ये आपने यहाँ पे सीखा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ओके, और देखिए यहाँ पे यदि बात करें सिंपल सा एग्जांपल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 क्यों लिया आपने, क्योंकि आप 2 यहाँ पे चले, 2 और 3 ऊपर, तो 2 3 होगा। यदि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगाना चाहते, इस पॉइंट को बताना चाहते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पे आप 3 और ये 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 2। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये इक्वल नहीं है। इसी तरीके से ये पॉइंट्स, बाकी के पॉइंट्स यहाँ पे लगाए गए डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बताना चाहते हैं तो क्या चलेंगे आप, यहाँ पे पहले इधर चलेंगे और इधर चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 और 2, -1 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से बाकी ये पॉइंट्स बड़े इजीली आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फर्स्ट में तो आपका होता है प्लस प्लस, इसमें होता है आपका माइनस प्लस, ये पॉइंट होता है, इसमें होता है आपका माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। इस तरीके से आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा सकते हैं। दूसरी पिक्चर भी आपको मैंने दी है, तो आप इसे समझ लीजिए। इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 4 क्यों है, इसके कोऑर्डिनेट 4 3 क्यों है, इसके 5 -5 -3 है। मान लीजिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बताना चाहते हैं, तो बताइए, आप पता करिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए। अब पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो आप कितना चले 1 2 3 4, और इधर कितना चले, होगा आपके 4, इधर कितना चले आपके 1 2 3 4, इधर भी 4 चले आप, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 4 4। इस तरीके से आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं। फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।